तुम्हारे उस लड़के की मेरे सामने कोई औकात नहीं है रोली। मैं तुम्हें इस कीमती ब्रेसलेट से कहीं महंगी चीजें दे सकता हूँ। तो फिर अब तक दिए क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं। मुझे गिफ्ट्स देने के लिए भी खुशी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, झूठ बोलकर गिफ्ट्स लेनी पड़ेंगी। फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम खुशी के गुलाम हो? फिर तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम खुशी के गुलाम हो? रोली बेटा, सिमर कहाँ है? माताजी, वो आपने प्रेम जी को कहीं देखा? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ पर वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। हाँ बेटा, दिन तो अभी अभी बाहर निकल गया नौकरी की तलाश में। चले गए? आज प्रेम जी मुझे बिना बताए, बिना नाश्ता किए ही चले गए। सिमर, ये पर्स कहीं बाहर जा रही हो? जी वो माताजी, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही। ऐसा क्या जरूरी काम है कि तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा? ये मैं आपको लौटने के बाद बताऊंगी। माताजी, इस वक्त आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा कि मैं जिस काम के लिए जा रही हूं उसमें मुझे सफलता मिले। मुझे यकीन है सिमर, जिस तरह आज तक तुम्हारा हर कदम इस घर की भलाई के लिए उठा है, आज भी इस घर की भलाई के लिए ही होगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। माता रानी के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लो कि तुम जिस काम के लिए भी जा रही हो उसमें तुम्हें सफलता मिले। शिवे सर्वगते नमस्ते शुक्लापतिश्वरदुते नमस्ते वदुलापदारविंदे नमस्ते जगत्कारिणी प्राणिनाथे नमस्ते मुझे शक्ति देना माता रानी नमस्ते जगत विद्यमान कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं, प्रेम जी का सहारा बन सकूं। मेरी इस कोशिश को सफल करना मां।
आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सिमर, सिमर यहाँ। अबे सिमर तू बहरी हो गई है क्या? मैंने कहा यहाँ आ। सिमर, ए परी, सिमर कहाँ है? वो सिमर कमरे में है। उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए आराम कर रही है। अच्छा, आराम कर रही है? सच कह रहे हो ना? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। अब उसे बुखार है ना, तुम चाहो तो जाकर देख सकती हो, लेकिन पास जाने से बुखार फैल भी सकता है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हा? अब मेरे ऐसे दिन भी नहीं आ गए कि मेरे को नौकरों के कमरे में जाना पड़े। वो पड़ी है तो उसे पड़ी रहने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हा? लेकिन हाँ, उसके बदले का काम तुम दोनों को करना पड़ेगा। मतलब अब तुम दोनों को दुगना काम करना पड़ेगा। समझ में आया? अब खड़े क्या हो? चलो करो अपना काम। अरे ओ उमा, ये साफ सफाई बाद में कर, पहले एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचा दे, और जल्दी। हाँ हाँ। हेलो, हाय। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। थैंक यू जो बोलना था उस गिफ्ट के लिए। आई एम श्योर बहुत कीमती गिफ्ट होगी, है ना? क्या मेरी स्माइल से ज्यादा नहीं? हाउ स्वीट। हाँ हाँ आऊंगी ना, तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ मैं जरूर आऊंगी। चलो फोन रखती हूँ। ओके बाय। अच्छा बाबा, बाय। रोली, रोली, लाइफ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये शर्ट पहनूं या ये शर्ट? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पहनना चाहिए। बताओ ना प्लीज। श्योर? देखिए मेरे पास भी बहुत सारे काम है। अब इतनी छोटी सी चीज आप खुद डिसाइड कीजिए ना। छोटी सी चीज? रोली, तुम मुझे हमेशा बताती हो कि मुझे ऑफिस क्या पहन के जाना चाहिए और क्या नहीं। फिर आज क्या तुम्हारे पास सचमुच मेरे लिए टाइम नहीं है? टाइम तो आपके पास नहीं है मेरे लिए। जब देखो काम, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, जब देखो ऑफिस। गलती से अगर मुझसे बात कर ली तो वो भी ऑफिस की ही होती है। रोली, ये तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। रोली,
तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात क्या हैं, फिर भी ऐसे बातें कर रही हो। मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। फाइन। मुझे माफ कर दीजिए सिद्धांत जी। अगर आज ऐसा नहीं करती तो हमारा बना बनाया प्लान बिगड़ जाता। रोली, मुझे आई माँ जी। देखो उस लड़के ने मुझे क्या दिया। तुम्हारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं, मुझे गिफ्ट देने के लिए भी खुशी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। वीरू, तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम खुशी के गुलाम हो? बेटा आई माँ जी। बेटा, हम सब लोग बाहर काम कर रहे हैं और सिमर भी घर पे नहीं है। आज के खाने के लिए ये चावल बिन लो और खाना भी बना दो। जी माँ जी। क्या है? फोन क्यों किया? ये जानने के लिए कि आखिर मुझ में क्या कमी है। रोली, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो फिर तुम्हें किसी और के साथ दोस्ती करने की क्या जरूरत है? तुम ये कहना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूं? एक बार दोस्ती करके देखो। वीरू अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। जान नहीं चाहिए मुझे, पैसा चाहिए। है तुम्हारे पास? जी नहीं। मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। डिस्को का खर्च ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अपना तो कुछ है ही नहीं। और खुशी, वो तुम्हें इस सब के लिए पैसे नहीं देगी। अब फोन रखो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। रोली, दिलों पैसे क्यों नहीं देगी? वो जरूर देगी। उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा ही तो है। अच्छा मजाक है। सुनो मेरी बात। किससे फोन पे बात कर रहा था? इसके हाव भाव देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरे से कुछ छिपा रहा है। हो ना हो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वीरू, मैंने तेरे से कुछ पूछा कि तू किससे फोन पे बात कर रहा था। तू नहीं जानती बिल्लू, उसको बहुत पुराना दोस्त है वो, उसी का फोन आ गया था, उसी से बात कर रहा था। ठीक है। डिस्को का खर्च ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और खुशी, वो तुम्हें इस सब के लिए पैसे नहीं देगी। बिल्लो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती, इस बात का यकीन है मुझे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और समझ में नहीं आ रहा कौन सा पहनना चाहिए। बताओ ना प्लीज। देखिए मेरे पास भी बहुत सारे काम। इतनी छोटी सी चीज आप खुद डिसाइड कीजिए ना।
बेटा? क्यों रो रही है? हाँ? मौसी जी, मैंने आज सिद्धांत जी से बहुत बुरी तरीके से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, देख, एक बार हमारा प्लान कामयाब हो गया ना, उस मरी खुशी को हमने सबक सिखा लिया, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अबे कामचोर कहीं की, साला तेरे को मौका मिला नहीं कि आ गई यहाँ हवा खाने। चल जा, जाकर काम कर। बदतमीज, तुझे तो नहीं। मौसी जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? बड़ों की इज्जत करना घरों में सिखाया जाता है, डांस बार में नहीं। और फिर जिसकी खुद हमेशा बेइज्जती होती आई हो, वो किसी की इज्जत क्या करेगी? भारद्वाज हाउस की मालकिन हूं मैं, सब लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं। तेरे को क्या लगता है कि मैं तुम जैसे गरीबों को इज्जत दूंगी? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हम सब एक साथ हैं। हम सबके बीच प्यार और विश्वास है। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं। तुम अकेली हो खुशी, बिल्कुल अकेली, और इसीलिए हमसे जलती हो। बकवास बंद करो अपनी, समझी क्या? और मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरा वीरू है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। गलतफहमी है तुम्हें। वीरू तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पैसों के साथ। वीरू जैसा आदमी कोई मौका नहीं छोड़ता, ना दोस्त बनाने का, ना दुश्मन बनाने का। क्यों? यकीन नहीं हो रहा? खुद ही देख लेना। जिस दिन तुम वीरू के हाथ में रुपए रखने से मना कर दोगे, उस दिन वो अपना असली रंग दिखाएगा। देख लेना। आइए मौसी जी। I love you. टाइम तो आपके पास नहीं है मेरे लिए। जब देखो काम, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, जब देखो ऑफिस। तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात क्या है। मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। शोली ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन बहुत प्यार से बात करती है और दूसरे ही दिन ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे मेरी परवाह ही नहीं। क्यों कर रही है वो ऐसा?